क्या उसकी हिस्ट्री है, ठीक है। तो केदारकंठा इसका कैसे नाम पड़ा वो मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ था, 5 पांडव जब महाभारत हुई थी, जब 5 पांडव जीत गए थे तो उनको घमंड आया, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो जब वो कृष्ण के पास गए कि अब तो हम जीत गए, अब तो हमने सब कुछ हासिल कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो श्री कृष्ण ने बोला कि मोक्ष मेरा दिलाना काम नहीं है, मेरा काम मोक्ष दिलाना नहीं है, मेरा काम था धर्म का पालन करना। मोक्ष आपको एक ही दे सकते हैं, वो है देवों के देव महादेव, ठीक है। अब 5 पांडवों ने बोला ठीक है हम महादेव के दर्शन करेंगे, पर महादेव इनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते थे? क्योंकि 5 भाइयों ने अपने ही भाइयों की हत्या करी होती है, और वो भी धर्म का अपमान है, ठीक है। तो महादेव के अगर दर्शन हो जाते तो मोक्ष हो जाता। तो महादेव का दर्शन करने के लिए इन्हें कहीं से पता चला महादेव कहां पे है, अपनी फेवरेट जगह काशी विश्वनाथ, बनारस। तो ये 5 पांडव पहुंच गए बनारस। अब जैसे महादेव को पता लगा ये मेरे दर्शन लेने आ रहे हैं, और महादेव को तो देने थे नहीं दर्शन, तो महादेव वहां से छुप के आए गढ़वाल की घाटियों में, और जहां वो छुपे उसका नाम पड़ा गुप्त काशी। तो 2 काशी, एक काशी विश्वनाथ और एक हमारा गुप्त काशी। जहां पे छुपे उसका नाम गुप्त काशी। जब वो गुप्त काशी में पहुंचे तब पांडव काशी में थे। अब उन्हें पता चला तो गढ़वाल चले गए, तो फिर से पांडव गढ़वाल आ गए। अब महादेव ने कहा ऐसे तो चलता रहेगा सिलसिला, अब एक काम करता हूं, छुप जाते हैं। तो उन्होंने छुपने के लिए एक दलदल वाली जमीन चुनी जिसका नाम पड़ा केदार, ठीक है। केदार उसी को कहते हैं हम, दलदल जैसी जमीन को। वहां पे गए केदार घाटी में, और वहां पे उन्होंने नंदी रूप धारण करा। नंदी रूप धारण करके उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से 1000 बैल के बीच में खुद एक बैल बन के छुप गए। अब पांडवों को पता चला, फिर से गढ़वाली घाटियों में चले गए और केदार नामक एक जगह पे वहां पहुंचे। अब हजारों नंदियों के बीच में महादेव को कैसे पहचाने, अब सारे कंफ्यूज हो गए। तो 5 पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम थे। तो भीम ने अपना एक पैर ऐसे एक पहाड़ में रखा और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ में रखा, और सारे बैलों को खदेड़ा। तो सारी बैलें तो उनके पैरों के नीचे से निकल गई, पर एक बैल नहीं निकली। कौन नहीं निकला? देवों के देव महादेव। वो क्यों जाएंगे पैरों के नीचे से, ठीक है। अब उन्होंने पहचान लिया कि नहीं, अब महादेव आपको तो दर्शन देने पड़ेंगे, बहुत समय हो गया, हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। उन्होंने बोला ऐसे तो नहीं दूंगा मैं दर्शन, ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरे इस रूप के 5 टुकड़े होंगे, और 5 टुकड़े हो गए। 5 अलग अलग जगह गिरे, जिनको आज हम पंच केदार की तरह पूछते हैं, ठीक है। 5 अंग अलग अलग जगह गिरे। जैसे फॉर एग्जांपल केदारनाथ में उनका हम बैक गिरा, तभी आपको शिवलिंग वहां पे हम बैक की शेप में मिलेगा। तुंगनाथ में उनके लिम्स गिरे, तभी वहां पे लिम्स की शेप में शिवलिंग मिलेगा आपको। तो जो कंठ था महादेव जी का वो यहां गिरा, केदारकंठ। तो ये केदारकंठ में उनका कंठ गिरा। इसको हम 5 पहले यही हमारा केदारनाथ बनने वाला था, बट क्या हुआ, यहाँ पे आपने सिरगा एक विलेज देखा होगा। सिरगा विलेज में एक बहुत बड़े योगी थे, उनका नाम भी सिरगा समथिंग कुछ था, ठीक है। तो जब देवी देवता यहाँ केदारनाथ जमाने आए, मतलब यहाँ पे स्थापित करने आए केदारनाथ, तो उनकी गाय ने यहाँ से आवाज लगा दी रात में बहुत तेज। तो देवी देवता डिस्टर्ब हो गए, उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं हो सकता केदारनाथ। तब केदारनाथ का फर्स्ट केदार आपका बना, जो आज आपका केदार वैली में है केदारनाथ, तभी। और यहाँ पे किसी अंग नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कंठ गिरा था, इसलिए हम इसको 5 केदार में नहीं गिनते, तब इसका नाम पड़ा केदारकंठ। यहाँ पे महादेव, यही एक जगह है जहां से आपको 180 डिग्री ग्रेटर हिमालयाज का व्यू मिलता है, ठीक है, और बहुत क्लियर व्यू मिलता है। तो यहां पे बैठ के वो मेडिटेट करते थे। आज भी ऐसा कहा जाता है जो सच्चे मन से केदारकंठ जाएगा, सच्चे मन से, जो महादेव का भक्त होगा, उसको डमरू की आवाज सुनाई देगी और उसको नंदी दिखेगा ऊपर। दैट वाज द स्टोरी ऑफ केदारकंठा। टॉकिंग अबाउट जूड़ा, आपने जूड़ा भी देखा। जूड़ा की बहुत सारी स्टोरीज है, 4 से 5 स्टोरीज है। मोस्ट कॉमन ऐसी है कि वहां पे 2 तालाब का मिलन हुआ, जूड़ा का तालाब, ठीक है। तो 2 तालाब थे वो वहां पे जब मिले, ये यहाँ पे इसका था। और एक स्टोरी कहती है कि ब्रह्मा जी यूज्ड टू मेडिटेट देयर, ठीक है, एक स्टोरी ये भी है। तो द मोस्ट कॉमन मैंने आपको बता दी है, यही है केदारकंठ की स्टोरी। थैंक यू।